नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट में। सूर्योदय, आशा की नई किरण सीरीज की ये दूसरी कहानी, शीर्षक बलिदान। नटवरलाल, जो जूनागढ़ शहर के केंद्र में एक बहुत प्रसिद्ध मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, न केवल धन के मामले में बल्कि पारिवारिक भावनाओं में भी समृद्ध थे। परिवार में नटवरलाल की पत्नी मधु, बेटा कलरव और बेटे की पत्नी आरुषि थे। कलरव और आरुषि के घर फूल जैसी बेटी ज्योति भी थी। पूरा परिवार भावनाओं से जुड़ा हुआ था। नटवरलाल चाहते थे कि कलरव अपनी पसंद का करियर चुने। कलरव के लिए मेडिकल स्टोर चलाना आवश्यक नहीं था, इसलिए कलरव ने फाइन आर्ट्स का अध्ययन किया और उसमें अपना करियर बनाया। गुजराती फिल्मों में काम मिला और बहुत अच्छा नाम कमाया। पिताजी को भी बेटे पर गर्व था। अपने काम के कारण कलरव जूनागढ़ में रह नहीं सकता था, तो सामने से नटवरलाल ने उसे अहमदाबाद में आरुषि और ज्योति के साथ रहने की अनुमति दे दी। कलरव और आरुषि की अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद में रहने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन नटवरलाल अपने व्यवसाय को छोड़कर अहमदाबाद जाने के लिए अनिच्छुक थे। इसलिए न चाहते हुए भी कलरव, आरुषि और ज्योति अहमदाबाद चले गए। वे लगभग 4 साल तक वहां रहे। त्योहारों और प्रसंगों पर साथ रहते थे। अपने बेटे की तरक्की देखकर मधु भी बहुत खुश थी। दूर थे लेकिन भावनाओं के पुल से जुड़े हुए थे। आरुषि आज सुबह से कलरव को चिंतित स्वर में कह रही थी, कल जनता कर्फ्यू होगा और फिर सब कुछ कहीं बंद ना हो जाए। आप जाओ और मम्मी और डैडी को आज ही यहाँ ले आओ। यह कोरोना बहुत भयानक लग रहा है। मैं विशेष रूप से चिंतित हूँ। यह मुसीबत में सब साथ हो यही अच्छा है। कलरव ने भी हाँ में सिर हिलाया और नटवरलाल को सूचित किया कि वह उन दोनों को लेने आ रहा है। दोनों तैयार होकर आ भी गए और अहमदाबाद में पूरा लॉकडाउन एक साथ बिताया। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद नटवरलाल और मधु सकुशल अपने बेटे और बहू की तरफ से बहुत सारे निर्देशों और सलाह के साथ जूनागढ़ लौट आए। कोरोना की पहली लहर खत्म हो गई और सभी को आराम हुआ। दूसरी लहर में लॉकडाउन नहीं लगा। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर और भी खतरनाक हो गई। केवल कलरव ही बाहर जाएगा और सब कुछ लेकर आएगा और माता पिता को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस इरादे से कलरव और आरुषि ने फिर से अपने माता पिता से आग्रह किया कि अहमदाबाद आ जाए, लेकिन लॉकडाउन तो था नहीं और ऊपर से मेडिकल स्टोर का व्यवसाय, जिसकी वर्तमान समय में लोगों को सख्त ज़रूरत थी। तो नटवरलाल एक के दो नहीं हुए। कलरव का काम घर से नहीं हो सकता था, इसलिए वह जूनागढ़ भी नहीं आ सकता था। जो जहां है वहां सुरक्षा के साथ रहने का निर्णय लिया गया। थोड़े दिन ही गए होंगे और मधु का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया, लेकिन नटवरलाल ने अपने बेटे और बहू को सूचित नहीं किया। मधु को घर पर ही रखा और ठीक होने के बाद कलरव और आरुषि को सूचना दी। दोनों बहुत नाराज हो गए और एक दिन की देरी किए बिना जूनागढ़ पहुंचे अपने माता पिता को लेने के लिए, लेकिन नटवरलाल ने मना कर दिया। इस स्थिति में लोगों को दवा नहीं मिलती है और मेडिकल स्टोर को बंद रखना संभव नहीं है। एक रात बिताने के बाद दोनों निराशा के साथ अहमदाबाद लौट आए। वापस लौटे और केवल 2 ही दिनों में कलरव और आरुषि की तबीयत भी बिगड़ गई। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मधु का भी जूनागढ़ से फोन आया कि नटवरलाल की तबीयत खराब हो गई और रिपोर्ट पॉजिटिव थी। ज्योति को अपनी नानी माँ के घर छोड़ने के बाद कलरव और आरुषि जूनागढ़ पहुँचे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहाँ नटवरलाल को ऑक्सीजन दी जानी थी। दोनों ने अपनी चिंता किए बिना नटवरलाल के लिए दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही चाहा था। आरुषि को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ना चाहते हुए भी कलरव को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक ही परिवार के 3 सदस्यों को एक ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मधु पूरी तरह से टूट चुकी थी। आरुषि की तबीयत
दवा और इंजेक्शन से ही बेहतर होने वाली थी, लेकिन कलरव और नटवरलाल दोनों को ऑक्सीजन दी जानी थी। नटवरलाल को कलरव के बारे में सूचित किया गया था। चूंकि नटवरलाल मेडिकल लाइन में थे, इसलिए वह अस्पताल के कर्मचारियों और मौजूदा स्थिति से अवगत थे। उन्हें पता था कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी। उन्होंने अस्पताल में दो नर्सों को एक दूसरे से बात करते हुए सुना। पिता और पुत्र दोनों एक ही अस्पताल में हैं और दोनों को आज ऑक्सीजन पर ले जाना होगा। ऑक्सीजन का स्टॉक कम है, केवल एक व्यक्ति इसे प्राप्त करेगा। न जाने डॉक्टर पिता या पुत्र किसे बचाएंगे। नटवरलाल ने तुरंत अस्पताल के जवाबदार व्यक्ति को फोन किया और कहा, सर, अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो मैं इसे लिखित रूप में देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे बेटे को ऑक्सीजन दें। अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। मैंने अपना जीवन जी लिया है। मेरे बेटे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर ने खुद यह सुना और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। डॉक्टर ने असहाय महसूस किया। नटवरलाल के पास यह सब लिखाया गया और आखिरकार कलरव बच गया। नटवरलाल का जीवन भी शेष होगा, इसलिए अस्पताल में अंतिम समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई और वह भी बच गए। नटवरलाल अभी भी अस्पताल में थे। उन्हें कुछ दिनों में छुट्टी दे दी गई और बाकी सदस्य ठीक होकर लौट आए। जब परिवार को इस तथ्य के बारे में पता चला तो सभी को नटवरलाल पर बहुत गर्व हुआ। रिश्तों की जीत हुई, भावनात्मक सेतु और मजबूत हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ। अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।